आइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो हमें अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा ये बताने के लिए। याद रखिएगा साथियों, अब थोड़ा सा आपको फिर से लॉजिकल चीजों पे ध्यान रखना होगा। याद रखिए, जब भी आपको शून्यकों का योग पूछेगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पूछेगा तो आपको कहना है कि इसका योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अगर शून्यकों का गुणांक कहा, क्या कहा है? शून्यकों का गुणांक कहा, गुणांक कहा तो क्या होगा? सी बाई ए होगा। ये फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए कि आपको कोई बहुपद दे देता, 2x स्क्वायर दे देता प्लस 5x दे देता प्लस 3 दे देता, इस बहुपद से डायरेक्ट आपको क्या कहता कि शून्यकों का योग बताइए। अब बताइए, इससे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट करके पहले शून्य ज्ञात करना, फिर शून्य का क्या ज्ञात करना? योग ज्ञात करना, थोड़ा सा टफ था। अब हमने क्या कहा कि आपको जब भी कोई बहुपद से डायरेक्ट शून्यकों का योग कहे या शून्यकों का गुणांक कहे या गुणनफल कहे तो टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर लेना है। इस बहुपद से हमें शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए माइनस का माइनस रखना होगा। बी के जगह पे आपको एक्स स्क्वायर वाले को हमें कहना है कि ये ए का मान है, एक्स वाले को कहना है बी का मान है, और जिस पर न एक्स नहीं हो उसको कहना है कि ये सी का मान है अंक को। तो आप आइए जरा देखिएगा, माइनस का माइनस बी, बी कौन है? तो बी कहेंगे सर एक्स वाले को बी कहते हैं, केवल एक्स वाले को, हाँ। और एक्स के साथ कौन है? 5 है, तो यही 5 आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एक कितना है? तो एक्स स्क्वायर वाले को ए कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाला ये है, तो इसके आगे क्या है? 2 है, तो इसका 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, -5/2। शून्यकों का गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है सर? सी बाई ए। यानी सी किसको कहते हैं? लास्ट वाले को, जिसमें एक्स की जो चर मान होती है वो नहीं होता। तो यहाँ पे एक्स वाले तो है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसके बाद एक्स है, ये इसमें एक्स है ही नहीं, तो सी जो मान होता है ना वही होता है। 3 है तो यहाँ 3 रख दीजिए। पट्टा में ए कौन है? तो भाई एक्स स्क्वायर वाले होते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाला कौन है? 2, तो 2 रख दीजिए। इस तरह से तो याद रखिएगा, हमें शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, शून्यकों के गुणांक का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। कभी भी पूछेंगे शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या कहिएगा? माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणांक का फॉर्मूला क्या कहिएगा? सी बाई ए। अब आइए, हमें यह बहुपद दिया है, हमें यह बहुपद दिया है, इससे कहा है कि शून्यकों का गुणांक बताइए। अल्फा गुने बीटा का क्या मतलब है? शून्यकों का गुणांक, अल्फा और बीटा शून्यक है, तो अल्फा गुने बीटा मतलब शून्यकों का गुणांक, और शून्यकों का गुणांक का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। और हमें बहुपद ये दिया है, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना, माइनस का माइनस। इस पूरे बहुपद में बी किसको कहते हैं? तो केवल जिसके साथ एक्स वाला संख्या होता है ना उसी को हम बी कहते हैं, और एक्स स्क्वायर वाले को हम ए कहते हैं, जिसमें एक्स नहीं होता उसे हम सी कहते हैं। आप देखिए, माइनस का माइनस, बी जो है किसको कहेंगे? तो केवल जो जिसके पास एक्स होगा, तो एक्स किसके पास है? इसके पास है, तो इसके साथ कौन है आगे? तो ए है, तो ऊपर आ जाएगा ए। जो एक्स के साथ होगा वही आपका बी होगा। अब बट्टा में कौन है? ए कौन है? तो ए किसको कहते हैं? तो जो बहुपद होता है उसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, माने जो एक्स के घात के साथ होगा वही ए कहलाएगा। तो यहाँ देखिए, ए एक्स स्क्वायर ये है और इसके साथ कौन है? सी है, तो आपका सी हो जाएगा आंसर, माइनस ए बाई सी। माइनस ए बाई सी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है।